आ जाएंगे, हमको आने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये बार बार 3 बार बैठक हम लोग कर चुके हैं, बल्कि ऑफिस में भी हम 3-4 बार कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये बार बार रोकना सरकार का काम है, सरकार का काम को बाधित करना। ये कोई रिंग रोड का जमीन थोड़ा है, ये तो अंदर का जमीन है, और जिसको दिया जा रहा है वो भी आदिवासी है, कोई गैर आदिवासी नहीं है, वो थोड़ा सा दूर का है विस्थापित। ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति को ला करके सरकार नहीं बिठा रही। यहाँ का आदमी का तो यहाँ जमीन है ही है, जिसको जमीन नहीं है उसको ला करके सरकार यहाँ घर दे रही है रहने के लिए। 3 बार ग्राम सभा एक ही बार आप आए थे, बात नहीं आई, सहमति उस दिन हम लोग नहीं दिए ना, आप सुने ना बात रखे तो वापस चले गए। उसके बाद तो बार बार हम लोग शामिल होंगे, सहमति आप लोग नहीं दीजिएगा तो क्या फायदा। सर आप लोग तरफ से उस दिन बात निकलना चाहिए था ना, खाली आप बोले कि कोई रखो बात, हम लोग रखे आपके सामने, उसके बाद आप लोग की तरफ से कोई बात रखा नहीं। क्यों नहीं रखा, पूरा बात रखा। एक रखा था कि वो लोग आदिवासी है, ठीक, उसका जवाब हम लोग दिए कि भाई जब स्थिति उठ रही थी उस समय हर परिवार को। ग्राम प्रधान है, मैं पढ़ा सरकार का मास्टर पवन पढ़ा प्रखंड नाम का, तो पढ़ा से चल रहा हूँ, पढ़ा का काम कर रहा हूँ। पढ़ा का काम है अपना कुटुंब जो कबीला है आदिवासी उनका संरक्षण, क्योंकि स्वशासन व्यवस्था पुरखौती स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग का पढ़ा या तो ग्राम सभा चलती है। तो उस बात को उस दिन आपको ये भी बोले कि भाई हम लोग का ग्राम सभा है तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अभी आप जैसे बोला कि सरकार का जमीन, तो सरकार का जमीन है, आप भी बताइएगा हम लोग भी बताएंगे, उसमें से जो निकल के आएगी उसको हम लोग अमल करेंगे। ये बात तो अभी तक हुई नहीं। कल यहाँ जो आपका स्टेट जिसको मजिस्ट्रेट भेजे थे आप, उनसे भी बातचीत की, तो उनको बोलिए कि इस बात को आप लोग एसडीओ से बोलिए, किसी से बोलिए। तो हम लोग किसी के पास भी गए, बातचीत वहाँ भी 2-4 घंटा, किसी साहब नहीं आ सके तो उसने अपना अधिकृत जिसको करके गया था उनसे बातचीत की, वो भी जवाब सही नहीं हुआ। तो उसने फिर डीसी साहब का जो जॉइंट सेक्रेटरी है लेटी है, देखा तो साहब को फोटो की, ठीक है बताइए। उसने हम लोग को बोले कि इस काम को इससे लेना चाहिए, इससे होना चाहिए। तो उसी जगह हम लोग के सामने उसको कागज़ दिए, फोटो सेशन हुआ और उसको बोला कि ठीक है एसपीओ कोर्ट में इसको डालता हूँ। तो तहसील ने बोला आज शनिवार का दिन तक आपको रिपोर्ट दे देंगे, ये बात हुआ है। तो वहाँ से यहाँ तक आपस में आप लोग गेप मत रखिए, उधर हम लोग भी कर रहे हैं। नहीं देखिए एक बात समझिए, फिर आप लोग ग्राम सभा कल कीजिएगा, फिर उसमें ना कीजिएगा आप लोग कि नहीं देंगे, तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। सरकार का एकदम आदेश हम आने को तैयार है ग्राम सभा में, समझ लीजिए हम एकदम आएंगे ग्राम सभा में, आप लोग कल कीजिए। लेकिन इसमें ये विरोध नहीं होना चाहिए कि काम नहीं होगा, काम दोनों तरफ से नहीं, काम हर हाल में होगा, ये समझ लीजिए। अब इसमें अगर आपत्ति है आप लोगों को तो हम लोग ग्राम सभा में नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिए। नहीं सुनेंगे, हम लगातार सुन रहे हैं, ऑफिस में भी 3-4 बार हम बुला करके बैठक की, कई बार सहमति बनी कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सभा तो नहीं गई, जैसे वार्ड होगा हाँ वो किया थे, हाँ वही वो लोग इन लोग का संकलित करता है। तो फिर ग्राम सभा में क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं ये बताइए ना। सुने ना, ये तो पूरा गांव है, बताइए इसी में क्या कहना चाह रहे हैं। वो जो हमारा मुखिया सरपंच वार्ड है पेशा में है, जुडिशियल में है, जुडिशियल में ये रिजर्व क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र में आदिवासी होगा। लेकिन वो हमारा लड़का तो जो मुखिया सरपंच बना है वो अपना इन हमारा कबीलों के काम ना करके वो लोग कुछ और ही सरकार उनको जिम्मा देता है, उस काम पर लगे रहते हैं। तो भी तो जनप्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधि तो हम लोग जनता ही तो वोट दी है उनको, यही तो गलती है। जो मुखिया है वार्ड है तो हमको जाके कुआं में डाल देगा, नहीं आप ही के वोट से ना मुखिया और पंचायत सरपंच बनाए तो हमको कुआं में डाल देगा। नहीं कुआं में कहाँ डाल रहा है, वही बात हो रहा है, कहाँ कुआं में डाल रहा है, हम लोग को भी ले जाना चाहिए था वहाँ। नहीं कुआं में कैसे डाल रहा है ये बताइए आप। अब वो खुद 4-5 गए और आप बैठ लिए तो ठीक है वो सब हम मान लिए, कुआं में कैसे डाल रहा है ये
क्या इसको कैसे कुआं में डालना हुआ ये आपको भी बोल रहा हूँ कि ग्राम सभा नहीं है, ग्राम सभा का ब्लॉक में करते हैं। ग्राम सभा ब्लॉक में नहीं करते। अच्छा सुनिए ना वो जो सर, 4-5 गए थे बोल रहे हैं आप, वहीं पर निर्णय हुआ। वो तो आपके जनप्रतिनिधि है। हम तो जनप्रतिनिधि से ही बात करेंगे ना, हम लोग से नहीं, हम पूरे गांव से एक एक आदमी से बात नहीं ना करेंगे। एक नहीं, ग्राम गांव सभा का व्यक्ति वोट दे करके जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुना है वो बात करता है। चलिए वो करता है, लेकिन ये ग्राम सभा किसका है? उन्हीं लोग का है। ग्राम सभा गांव के लोगों का है। हाँ, हाँ? गांव गांव के लोग ही वोट दिए हैं उनको भी। 10-11 गांव मिलकर उनको किया है, एक मुखिया बना है। और ग्राम सभा एक अलग एक गांव का होता है। ठीक है, ग्राम सभा गांव का होता है। वो सब कुछ। उसके बाद एक गरीब आदमी और लाचार बेबस ऐसे ऐसे लोग आप बोल रहे हैं कि इधर जमीन है आप लोग का जिसका नहीं है, अब उसको तो खोज नहीं रहे कि उनको किसी जमीन दिया था उसको। देखिए सरकार जमीन यहाँ पे 10-10 जिसकी उनके लिए घर बनना है और बेघर होना है। इनका तो मैं समझ रहा हूँ, वो जो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग इसी एरिया का है ना। सर सुनिए ना, लंबा चलते रहे। सरकार बोलती है, नियम बोलता है कि ग्राम सभा सर्वोपरि, उसको ग्राम सभा का बात आप कहाँ मान रहे हैं? मतलब सभा का जैसे हम लोग देखे, हम लोग तो 24-23 में लगे हुए हैं। इन लोगों का कहना है ना कि एक बार ग्राम सभा करके उसको निचोड़ कर लेना है। क्या निचोड़? कहने का मतलब सेटलमेंट जब हुआ तो विधिवत सेटलमेंट नहीं हुआ है। कहने का मतलब इन लोग का थिंकिंग उन्हें प्रक्रिया में ला करके करना चाहता है। हाँ, बस। ठीक है, उसमें हमको कोई आपत्ति। दूसरी बात है कि बहुत लोग ये लोग एसएससी का विस्थापन भी इस गाँव का है, उन लोग को भी कहीं कहीं दिया गया है, लेकिन उन लोग को अभी एक्वायरमेंट नहीं हो पाया है। तो इसी कागज नहीं है कोई? हाँ, इसी में हम लोग यही ना कहना है आप लोग। नहीं, हम लोग का कहना है यही कि भाई अगर हम लोग चाहेंगे कि कहाँ पर उन लोग के लिए घर बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए, उसको सर लोग ऊपर से तय किया, ऐसा नहीं कि ग्राम सभा में वही बात सर कभी बोल रहा है, जैसे विधि संगत यहाँ से हो जाने से कोई किंतु परंतु नहीं है। बस इतने सब वही तो प्रक्रिया है। वही प्रक्रिया अप्रूव कर देते हाँ, हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जैसे सिस्टम करती है ना कि भाई हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्र में ग्राम सभा करके एकदम मानते हैं, एकदम मानते हैं। बस वही क्या दीदी वही ना। हाँ, तो जल्दी है कीजिए, इसको देरी काहे कीजिएगा? जवाब नहीं है कल ग्राम सभा बैठ जाइए, क्या बोलते हैं? कल बैठ जाइए। हम लोग क्या जरूरत है ग्राम सभा का? हम लोग कल ग्राम सभा कर लीजिए। कर, हम लोग मेंबर थोड़ी है ग्राम सभा। अच्छा कोई आ जाए और जो किसी का जॉइंट सेक्रेटरी के पास जो उनका भी तो बात तो बोले जाना है कि क्या निर्णय है। वो कोई निर्णय नहीं निर्णय लेंगे, ले चुके हैं। वो निर्णय नहीं लेंगे, मतलब एकदम इन लोग को करिए, वो निर्णय नहीं लेंगे। आप ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके वो आ पास चुका है मेरे पास, अच्छा, वो आ चुका है। वो तो वहीं पर आएगा इनके यहाँ। अगर उनको निर्णय के लिए रोकना रहता तो फिर तो हमको आज नहीं भेजा जाता ना डीसी साहब के द्वारा। मतलब कोई स्टे नहीं, नहीं कोई स्टेप हम लोग की तरफ स्टे होना चाहिए कि भाई तो ड्यू प्रोसेस के तहत नहीं। आप ग्राम सभा कर लीजिए, ग्राम सभा में अप्रूवल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कल कर लीजिए ग्राम सभा, कल तक। कल तो संडे है, आप कभी छुट्टी नहीं छुट्टी नहीं है मेरा, कोई छुट्टी नहीं, मेरा ऑफिस में। ठीक है, कल ग्राम सभा कितने बजे रखना है, कहाँ रखना है बताइए? कल ग्राम सभा हो पाएगा? मुश्किल है। हम लोग को समय चाहिए सर। नहीं, समय नहीं। अब ये तो बोले आप लोग कि कल बैठ लीजिए। ये डीसी सर ही समय दे सकते हैं, मेरे पावर में नहीं है समय। इसी से आपके पास जाएंगे फिर तो मारता हूँ। ठीक है, नहीं सोमवार को नहीं जाना है, जाना है अभी जाइए। डीसी कल सर ही गए समय थे, हम दे लोग को सकते हैं। मिलने भी नहीं देंगे। हम लोग को आज ये इंस्ट्रक्शन दे करके भेजा गया है, चाहे पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, तोड़ ताड़ कि के आज बना हर लो। हाल में काम चालू हो जाना चाहिए। तोड़ना नहीं है, तोड़ना कुछ ना ना मतलब बना लो हाँ, यही इंस्ट्रक्शन है ऊपर से। इसको तो एक प्रकार से मैं बोलूँ गांव घर का देहात में तो डकैती और इसको जो कहिए आप, लेकिन सरकार का यही आदेश है। ठीक है, और काम अगर कल आप लोग ग्राम सभा करते हैं, अप्रूवल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग काम करेंगे। हम लोग के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, समझ लीजिए। आपके पास तो प्रेशर होगा, लेकिन हम लोग का जो इस प्रकार का कहाँ से स्थिति प्रेशर? जो हाल कर रहे हैं, इस बात को तो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। ये इस गांव का कानून में भी है, संविधान में भी है। आप कर लीजिए ग्राम सभा, कल कर लीजिए। वो बात नहीं कर रहा, ये जमीन इस पढ़ा का है, आप बोले कि सरकारी है, इधर पढ़ा कहती कि हमारा है, गाँव कहती कि हमारा है। ये दोनों को तो निकलना चाहिए कि मेरा सही है ना आपका सही है।
जमीन का मामला है। ग्राम सभा कल करना है, कर लीजिए। ठीक है, कल तक का समय आपको हम अभी इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मेरे पावर में नहीं। इसके बाद पावर ऊपर है मेरे पास, उससे ज़्यादा ऊपर के लिए हम लोग को भी समय दीजिए। हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते ना। यही है कि मतलब मैं कब्जे करूँगा। हाँ, हमको यही कहा गया। तो फिर यहाँ आएगा तो फिर लाठी डंडा चलेगा। अब कहा तो यही गया है, काम कराना है। हाँ, तो उसमें लाठी डंडा चलते करेगा। नहीं, लाठी डंडा चलाने के लिए थोड़ा कर सकते हैं। बस काम करोगे उसके बाद हम लोग यहाँ खड़ा करेंगे तो आप लोग हटाइए वो बोलिएगा ना। हाँ, हटाने के लिए तो कहें। तो उसी जगह आगा पीछे होगा, उसके बाद फिर हम लोग के ऊपर कानून थोपा जाएगा। अब ये सब बात आप लोग एसडीओ सर से या डीसी सर से कर लीजिए। हमको उसके लिए भी समय नहीं। कल गए थे हम लोग आज ही चल वहाँ पर कर के आए हैं। चलिए, आप एसडीओ सर से बात कर अब लेते हैं। उसका अब जाके बात कर लीजिए, हम बात कर लेते हैं एसडीओ सर से। चले जाइए, अभी 5 लोग बात कर लीजिए। मतलब नॉन जुडिशियल का जो कानून है पुरखौती प्रशासन व्यवस्था का, उस कानून कस्टमरी लॉ का, इसका कोई वैल्यू नहीं। पैसा एक्ट का भी वैल्यू नहीं। जुडिशियल ही चलेगा, नॉन जुडिशियल नहीं चलेगा। हमारा पुरखौती प्रशासन व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 1913 में है, मौलिक अधिकार में है। हमारा मौलिक अधिकार का हनन होने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पढ़ लिखे हैं, कम से कम 1913 को तो देखिए इसमें क्या लिखते हैं हम लोग। जियो सर से हम लोग सवेरे से यहाँ खाना है, थक गए, अभी आपको बोल रहे हैं 2 मिनट तो लेकिन हम करबे करेंगे। मतलब ये क्या बोलता है कि ना हम करबे करेंगे। आप कौन है? हाँ, तो मतलब आप भी प्रशासन की तरफ से आपका लोअर एंड ऑर्डर को खाली देखना, ताकि सलाह देना। आप ही बोलेगी कल कर लेंगे। एसडीओ सर के पास आप लोग 5 आदमी अभी चले गए, अभी नहीं जाते। ठीक है, और कल से काम होगा यहाँ पे। नहीं नहीं, कल बैठक कर लीजिए। तो कल बैठक कीजिए ना, हम तो कह रहे हैं बैठक करने के लिए। आप लोग क्यों नहीं बैठक कर रहे हैं? कल कर रहे हैं, हम आज भर काम रोक सकते हैं, लेकिन कल बैठक करके निर्णय ले लीजिए आप। कल आप आइए। कितने बजे बैठक रखिएगा, कहाँ रखिएगा कितना बजे बताइए। कितना बजे रहे? 7 बजे सुबह में रखे। कितना बजे आप आ पाएंगे? नहीं, आप टाइम बोलिए, आप जब बोलिएगा हम आ जाएंगे। सुबह 7 बजे आइए। 10 बजे बोलिए। 10 बजे बोलो ना। 10 बजे। ठीक है, 10 ही बजे आ अच्छा, जाएंगे। 10 बजे जब बोलिएगा हम आ जाएंगे, चलिए, 10 बजे आइए। ठीक है। लेकिन कल के बाद फिर परसों ये सब नहीं होगा। परसों हर हाल में मेरा काम चालू होगा। डिसीजन नहीं है। नहीं जाएगा तो हम लोग एक्चुअली ये जो भूमि अधिग्रहण हुआ है ना, बिना ग्राम सभा का हुआ है, ऊपर ऊपर मतलब हवाई में हुआ है। तो ग्रामीणों को जानकारी नहीं है। इस विगत हम लोग इसको 24 से विरोध कर रहे हैं। इस जमीन को लेकर हम लोग 24 से 2-3 बार मीटिंग भी किए कि भाई ग्राम सभा करके आप जो भी बनाना है ग्राम सभा द्वारा पारित करके आप कीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगा। ग्रामीणों का वही कहना है। तो हम लोग हर बार आते हैं। दूसरी बात है, देखते हैं कि हम लोग कोई भी योजना लाते हैं या कराते हैं तो ग्राम सभा का मांग करता है। तो इसको भी अगर एक्वायर कर रहे हैं तो ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति मतलब होना चाहिए। और दूसरी बात, ये इधर पेशा एक्ट के तहत जैसे मछली अनुसूचित क्षेत्र है, प्योर ट्राइबल एरिया है, तो इसलिए ग्राम सभा भी जरूरी है। विशेष विरोध वही है कि प्रशासन अभी आए थे बैठक के लिए, वार्ता करने के लिए, उसमें कहा जा रहा था कि भाई ये जमीन जो है सरकार की जमीन है और सरकार जिसको चाहे उसको अलॉट कर सकती है। सरकार तो जो कह रहे, मान लीजिए अंचल अधिकारी जी अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, ऊपर से भी अपना ड्यूटी। मेरा कहने का मतलब है
5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा मस्ट है। सब लोग बोलता है कि जैसे अभी बहुत सारे लोग वक्तागण बोल रहे थे, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़का ग्राम सभा। हमने ग्राम सभा मतलब सुप्रीम कोर्ट, हम उसको निर्णय करके देंगे, ठीक है देना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को विनाश करके विकास ही तो ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग हर समय रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात है, ठीक है अंचल अधिकारी जी अपना जो बोल के गए हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और ग्रामीणों में आक्रोश है, अभी जरूरत पड़ेगा तो फिर ये लोग भी अपना मतलब जैसा होगा किसी हाल में काम शुरू होगा, चाहे बल प्रयोग करना होगा तो भी किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी का काम है बोलना, इनके ऊपर भी दबाव है। और हम लोग भी अगर प्रयास करेंगे कि भाई हम लोग भी अड़ जाएंगे कि तो काम तो नहीं होगा। मान लीजिए वही हम लोग के अभी चाचा जी बोल रहे थे, गोपाल जी, वो तो लड़ाई वाला घर, तो लड़ाई नहीं करना है। ग्राम सभा में ग्राम सभा से पारित करके, और किसको दे रहे हैं उसको भी तो हम लोग को थोड़ा जानकारी लेना है। क्योंकि जिस गांव का ये जमीन है, सरकारी जमीन मानते हैं, लेकिन जिस गांव एरिया में पड़ता है उस गांव के लोगों को HSC में जो विस्थापन हुआ है उस समय भी दिया गया है ये लोग को। अब पेपर दिया कि नहीं दिया है तो ग्रामीण सब बताएगा, लेकिन कुछ लोग को HSC जब विस्थापन हुआ तो कुछ लोग अलॉटमेंट। HSC विस्थापन की बात कही जा रही है, लेकिन HSC अब अपने प्रोजेक्ट में नहीं चल रही है, उसके जमीन को दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो वही अलॉटमेंट फिर से री अलॉटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है उनके? हम लोग का तो मांग है, मतलब हम लोग का मांग है कि जो मान लीजिए 35 गांव या 32 गांव जो आप उजाड़ दिए हैं उसको क्यों नहीं पुनर्वास, सरकार से भी मांग कर रहे हैं। वह सरकार है, हम लोग का सरकार है, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार दिए हैं, हम लोग भी वोट देके बनाए हैं। और हम लोग बार बार मांग करते हैं सामाजिक संगठन से, लेकिन सीधा सीधे बोलना है कि हमारे समाज में भी थोड़ा सा पंगुतापन है। जब देखते हैं कि चुनाव आता है तो 150 में बिक जाते हैं, तो सरकार तो अपना मन से चलाएगा, चाहे सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो। हम लोग तो बार बार कुछ लोग हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई HSC जब बंद हो गई तो जो लोग रैयती लोग जो लोग है जहाँ इधर उधर भटक गया उसको खोज के वहाँ पर पुनर्वास किया जाए। हम लोग का मांग है। प्रतिनिधियों से बात हो गई है जैसे सीओ साहब? जन प्रतिनिधि किसका है? जन का प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है। और हो सकता है बहुत सा जन प्रतिनिधि हो तो वोट का डर से बाप बोल देता है कि नहीं सब हो गया है। अब जन प्रतिनिधि लोग समाज के लिए अब तो नहीं बन रहा है, वो अपना स्वार्थ के लिए, इसके लिए जनप्रतिनिधि चुनाव में आते हैं और फिर जीत कर चले जाते हैं। अब क्या करेंगे आगे? प्रयास हम लोग का है इसको रोकने का, जो सही और सही सेटलमेंट उस पर हम लोग अमल करेंगे। कल का ग्राम सभा में हम लोग से प्रयास करेंगे और ग्रामीणों को भी समझाएंगे कि जो उचित है उसी पर करना है। सीओ साहब से भी है तो इंसाने हैं, मतलब पद में है वो अलग चीज है। और प्रयास हम करेंगे कि अंचल अधिकारी भी मतलब पद का दुरुपयोग थोड़ी करेंगे, और हम लोग भी नहीं करेंगे। हम लोग चूंकि समाज में रहते हैं और अंचल अधिकारी तो आज हैं कल तो चले जाएंगे, तो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से इसको प्रयास करेंगे। अगर सेटलमेंट भी हुआ है तो एक अस्थायी मतलब हर जगह को चयनित करते हुए सेटलमेंट होना चाहिए, हम लोग का कहना है। तो वार्ता के लिए आप लोग? वार्ता इसलिए कि हम लोग अपने ग्राम सभा से निर्णय करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज होना चाहिए और क्या चीज नहीं, ना कि वो अपने से निर्णय लेके दूसरों के यहाँ बसाने वाला काम हम लोग नहीं चाहते। ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई है? ग्राम सभा हम लोग आपस में बैठे हैं, वो अधिकारी हम लोग के साथ नहीं ना बैठे हैं। अच्छा, अधिकारी ग्राम सभा की बैठक में नहीं आए हैं। ग्राम सभा में आप लोग बैठक रखे करना चाह रहे हैं? करना चाह रहे हैं, अभी बैठक हुआ नहीं है। अच्छा, अभी और बिना कोई वार्ता का नहीं, कोई बैठक नहीं, कोई सूचना नहीं, और डायरेक्ट आके काम करना। अच्छा। तो हम लोग का 5वीं अनुसूची के तहत ग्राम सभा ही बोलता है, सरकार भी बोलता है, कानून भी बोलता है कि ग्राम सभा सर्वोपरि है। फिर ग्राम सभा का बात क्यों नहीं सुनता है? हम लोग को यही बात है और कोई बात नहीं। और आप लोग चाहते हैं कि प्रशासन आप लोग से वार्ता करे? हाँ, प्रशासन या तो अधिकारी जो हैं यहाँ पर जिस जमीन को अलॉटमेंट किया तो किससे किया, क्यों किया, अच्छा, हम लोग को बिना पूछे। अच्छा। और कहना भी ये है कि पूरा गांव का भी कहना है क्या, हम पूछ रहे हैं सबसे गांव वाला से। हाँ, मतलब कहना है कि जब दूसरों के यहाँ बसा रहे तो हम भी तो गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो हम लोग का भी बात उनको सुनना पड़ेगा, तभी जाके इस बात का सोल्यूशन होगा। ना कि यहाँ पर लाठी डंडा करके आ जाए और हम लोग के बीच में आके तुरंत बोल दे कि यहाँ से हट जाइए। ये हमारे पूर्वज ने इसको किस पर्पस में बचाया कि पहले चारागाह के रूप में बचाया, और चारागाह के बाद जब जनसंख्या बढ़ने लगा तो इस एरिया में हम लोग का पूरा मसना बनाया
और मसना के बाद में उसके बाद में फिर से इधर जो एरिया बचा है उस एरिया में लोगों को चाह रहा है ग्राम सभा की हम अलॉटमेंट करें। अब ग्राम सभा से बिना पूछे उन्होंने अगर ऐसा काम कर रहा है तो सरकार की सरासरी गलती कभी बैठक नहीं, कभी नहीं बैठक किया। हम लोग सीईओ के पास 2 साल पहले भी लेटर दिए हैं, उससे पहले भी उनको दिए। हम लोग पास बशर्ते रिसीव है कि हम लोग इस चीज को चाह रहे हैं कि जो गांव से बाहर के लोग आके सेटलमेंट किए हैं उसको भी रद्द कीजिए, तो वो कानून भी नहीं सुनती है। अच्छा, एक बात है, आप लोग चाहते हैं बैठक, हाँ बैठक चाह रहे हैं, तो प्रशासन से इसको लेकर कोई पहल आप लोग किए हैं कि हम लोग बैठक करना चाहते हैं, आपसे मशवरा करना चाहते हैं, आपस में एक विचार करना चाहते हैं, कोई वैसा चर्चा विचार हुआ है प्रशासन को? हाँ सीईओ के साथ हुआ था, वार्ता हुई है। क्या आश्वासन मिला? वो बोले थे कि अगला आएंगे कह के, उसी दिन जिस दिन बैठे थे उसी दिन बात हुआ था। उसके बाद से वो लोग कभी चर्चा नहीं किया। कभी चर्चा नहीं किया। और हम लोग चाह रहे थे कि वो लोग आएगा और बैठक करेगा। अब अपने लोग बात मान भी गया, सोचे हम लोग दोबारा नहीं आएगा सोचे, लेकिन ये लोग फिर आ गया अचानक से। तो आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? किसी से वार्ता हो पहले, उसके बाद काम शुरू? हाँ वार्ता हो, और वो हम लोग का जो शर्त है उसको वो लोग मानेगा तब हम लोग बात करेंगे, और नहीं मानता है तो नहीं तैयार है सीधा। आपका परिचय? ओलिवा कच्छप, और इस गांव की बहू है, किसी के चाची है, किसी के बेटी। हम लोग चाह रहे हैं, सबसे पहले तो जोहार आपको, और जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो हम लोग का दर्द है उस चीज़ को पब्लिक डोमेन में पहुंचाने के लिए धन्यवाद। पहले तो शुरू करता हूँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और कानून के समक्ष समता, और कानून के अनुसार संरक्षण, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। ग्राम सभा से बैठक को पहले अनुसूची 5वीं, इस 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को आज भी सर्वोपरि है, और 1000 साल पहले से भी थी। तो हम लोग का अपना जो प्रोटोकॉल है ग्राम सभा का, उस प्रोटोकॉल को, अगला का प्रोटोकॉल को जो निर्णय किया जाए, और इसके लिए कल भी हम लोगों ने उनके पास बात रखा, संपर्क करने की कोशिश कि ना, संपर्क नहीं, बात रखा कि भाई ये ग्राम सभा से होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही यहाँ पर काम शुरू होगा। फिर यहाँ से हम लोग डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब से भी नहीं कुछ हुआ बात, वो दूसरे काम पर थे। तो डीसी साहब ने किसी को अधिकृत करके गया था, तो उन अधिकृत बाहियत व्यक्ति से, साहब से हम लोगों ने बात किया, तो वो भी किसी निचोड़ पर निकल नहीं पाए। उसके बाद डीसी साहब का जॉइंट सेक्रेटरी, जिसका हम लोग के पास आधार है, उस जॉइंट सेक्रेटरी से बातचीत हुआ, तो उनके पास सवाल किया, तो वो अपने कुछ सवाल किया कि भाई जमीन को अधिग्रहण कर रही है तो किस आधार पर अधिग्रहण कर रही है। अच्छा। तो ग्राम सभा नहीं हुआ, आप लोग बोलते ग्राम सभा होना चाहिए, तो नहीं हुआ, तो किस, उसको भी मैं सर्च करूंगा, खोजूंगा। कौन बोले? डीसी साहब का जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, दिखाएंगे आपको, ला दो उसका। उसके बाद अगला बोला कि आप लोग फिर एक बात उठाए कि एचएससी का विस्थापित लोग को यहाँ बेचना चाह रहा है, और आप लोग बोल रहा है कि उनको तो 20-20 डिसमिल पहले मिल चुका है, तो उनको भी सर्च किया जाएगा। उस हर चीज़ को खोजने के बाद और मीटिंग करके तो आप लोग को स्टे ऑर्डर देंगे। अच्छा, बोले हैं। अच्छा। तो उसने बोला कि ना, बोला अब भी हमको स्टे ऑर्डर दीजिए क्योंकि इधर काम चल रहा है। तो देंगे, तो बोला कब उधर बिल्डिंग बन गया उसके बाद दीजिएगा, तो नहीं, कल आपको, आज का तारीख में उसने बोला कि आज का तारीख में आपको स्टे ऑर्डर पहुंचाऊंगा। इतना बात करने के बाद वहां से हम लोग निकले। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी फिर पुनः चाह रहे हैं, इस जगह चाह रहे हैं, तो हम लोग तो इसको बचाने के लिए चाह रहे हैं। जमीन बचे इसलिए कि उस समय हमारा 5 परिवार थे, आज 400 परिवार घर हो गया, और 400 परिवार में 4-4 लड़का एक घर में है, तो 1600 हो गया। तो उन 1600 को
पहले यहाँ 5-5 डिसमिल 10-10 डिसमिल बांट लिया, जो बचेगा उसको दिया जाएगा, ये भी बात होगा। अच्छा, अभी बात हो रहा था कि ग्राम सभा में बैठक होगा, उसका जो निर्णय होगा उस निर्णय को माना जाएगा। तो आप लोग अपने स्तर में ग्राम सभा की बैठक किए हैं, कोई वार्ता हुई है, किसी तरह कोई विचार बना है, कुछ है ऐसा? अपने स्तर से कोई भी ऐसा बातचीत, हम लोग का खुद का ग्राम सभा में तो हर बृहस्पतिवार हम लोग सभा करते हैं, इसके चर्चा होती है। सरकार की तरफ से या सीओ की तरफ से या प्राधिकरण की तरफ से किसी प्रकार का इसका पहल नहीं किया गया। लेकिन एक बार जो पहल हुआ था 2025 का सरहुल महीना का 3 दिन पहले नोटिस दिया था सीओ साहब। उस नोटिस के माध्यम से उन्होंने बोला कि पंचायत भवन में, तो हम लोग ने उसको अर्जी किया कि पंचायत भवन में नहीं, हम लोग सरना में बैठेंगे। तो उन्होंने अपना बात को स्वीकार किया और सरना में बैठे, वहाँ बातचीत किए और उस बातचीत में मैं उदयपुर श्री बरगना बावन पढ़ा महतो गोपाल कच्छप ने बात को रखा। उस बात को रखने के बाद उन्होंने एक भी उसका कोई प्रतिक्रिया अपने तरफ से नहीं दिया, मतलब सकारात्मक बात नहीं हुआ। और हम लोग का जो ग्राम सभा का रजिस्टर था उसमें जो मेंटेन था, वो जो बात लिखी गई थी उसमें साइन करा रहे थे, उसी समय वहां से उठ के चले गए। उसके बाद और किसी प्रकार का कोई उनकी तरफ से पहल नहीं किया गया है। और नहीं पहल करना का मतलब सीधा होता है कि आदिवासियों को नहीं मानना। आदिवासी एक इंडिजिनस पीपल है जो इस देश में सबसे पूर्व निवासी है, और बाकी जो यहाँ आए ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कैलाश बनाम अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार, तो महाराष्ट्र सरकार का उसमें जजमेंट दिया है कि आदिवासी यहाँ का मूल निवासी, स्वदेशी, अन्य बाहर के आए हुए लोग हैं। तो भाई बाहर का आए हुए लोग हैं और हमारा आदिवासी का जल जंगल जमीन है, तो हमको क्यों इस प्रकार का अनदेखी किया जाएगा? एक सवाल होगा मेरा, अगर प्रशासन अभी आपसे बात करना चाहेगा, किन प्रस्तावों पर बात होगी, किस तरह से मांगे होंगी आप लोगों की, क्या मांग रखेंगे प्रशासन के सामने? मांग हमारी है बस यही कि हमको हमारा सरना स्थल में ग्राम सभा बैठकी होगी, वहीं पर प्रशासन आए और वहीं बात होगी, वहाँ पर जो निर्णय होगी वही सर्वमान्य हो।